और ये सोचो कि ऐसा क्या करें कि यशोदा रानी इस घर से चली जाए। काहे से हमारा नेक्स्ट टारगेट ना बस यही है। भाई तो घर से भाग गया, गायब हो गया। अब यशोदा भी चली जाएगी तो उसके पीछे पीछे उसकी दोनों बच्चियां और उसका वो जो तुम छल्ला कृष्णा है ना, वो भी चला जाए। रही बात महुआ की तो उसको तो जो है ना वैद्य जी की दी हुई जो डोज है ना, टाइम टू टाइम दे रहे हैं, तो बच्चा तो पैदा होएगा ही नहीं। तो मतलब मैदान एकदम सपाट। फिर देखना हमारा सोनू बनेगा इस घर का वारिस। भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल। ये देखो, ये हुआ आज अस्पताल में। देखो, अच्छे से देखो। नुपुर, तुमने भगवान जी से प्रे किया था ना कृष्णा वापस आ जाए, तो देख लो अब वो वापस आ गए और मम्मी के सबसे पास है। अब नुपुर, हमने तुम दोनों से कहा था ना कि तुम दोनों ऐसे बीच में बैठी रहोगी और भाभी और कृष्णा एक दूसरे के सगे हो जाएंगे। और देख लो, यही हो रहा है। और हमने तुम दोनों को ये तस्वीर क्यों दिखाई है? बताओ। इसलिए दिखाई है ताकि तुम दोनों मिलके कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी मम्मी को ये याद रहे कि तुम दोनों ही उनकी बेटियां हो। और वो जो कृष्णा है ना, उसकी माँ कोई और है जो कि मर चुकी है। अच्छा आस्था, अपनी मम्मी को ना ये मत बताना कि हमने ना तुम दोनों को यहाँ बुलाया था और कुछ भी बताया, वरना ना वो हमसे लड़ने आ जाएंगी। जी चाची। कृष्णा, किसी के गिनती में रखने ना रखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कह रही हूँ ना, ये 3 पराठे तुम तीनों के हैं, तुम्हारे, आस्था और नूपुर के। तीनों एक एक खा लेना। मम्मी मम्मी, हमें भूख लगी है। हाँ मम्मी। अरे वाह, पराठे, और वो भी आलू के। मम्मी जल्दी दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, दे रही हूँ। ये लो, दोनों एक एक खा लेना। भाभी और कृष्णा एक दूसरे के सगे हो जाएंगे। और देख लो, यही हो रहा है। अरे वो कृष्णा का पराठा है। बाबूजी अब बस करिए प्लीज। अब जो भी कहेंगे मैं करने की कोशिश करूंगी। यशोदा। नहीं नहीं अम्मा, आप भी मेरा साथ मत दीजिए, वरना बाबूजी फिर से घर छोड़ के जाने की बात करेंगे। अभी मैं जिस हाल में हूँ सबसे अलग ऐसे ही ठीक हूँ। दूध, बिजली और जो भी हिसाब गिनाया है बाबूजी ने, मैं अब से वो सब भरूंगी। और मैं दुनिया की पहली औरत नहीं हूँ अम्मा जिसका पति घर से चला गया तो बहू घर वालों के लिए बोझ हो गई। सही कहते हैं, शायद अगर बेटा घर में ना हो तो बहू की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैडम जी, कल रात आपने मुझसे बोला था कि आज मैं स्कूल जाऊंगा और आप काम ढूंढने जाएंगी, लेकिन अब तो आप यहाँ बैठे रो रही हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रोते हैं और उनकी मम्मी उन्हें शांत कराकर स्कूल भेजती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और इतनी देर से ये भारी बर्तन उठा उठा मेरा हाथ दर्द कर रहा है, फिर भी आप नहीं बता रही हैं कि इसे कहाँ रखूं। नहीं पता है तुम्हें?
तुम्हें नहीं पता है दूध कहाँ रखना है? नहीं, तुम्हें बस बहाना चाहिए ताकि मैं कुछ बोलूं और सब नॉर्मल हो जाए। लेकिन हर बात इतनी आसानी से नॉर्मल नहीं होती है कृष्णा। मैं बहू हूं इस घर की और आज सबसे अलग करके किनारे कर दिया गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऊपर से इतना सारा दूध ले लिया है तुमने, इसके पैसे देने होंगे ना, कहाँ से आएंगे पैसे? हर डिसीजन ऐसे इमोशनल होके नहीं ले सकते हैं अब। और तुम्हें ये बात समझनी होगी, घर चलाना है ना तो समझदारी से चलाना होता है, जिम्मेदारी उठानी है ना तुम्हें। तो समझदारी इसी में है कि अगर पैसे कम है तो कम खर्च करो। मैडम जी, मैं समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझिए कि आप सब कुछ कर सकती हैं, जो सोचेंगे वो सब। आपके माता पिता तो बहुत पहले ही आपको छोड़कर भगवान जी के पास चले गए, लेकिन फिर भी आपने खुद को संभाला। जब अशोक गुप्ता मेरी माँ को छोड़कर चला गया, तब आपने उसको भी संभाला, अपने ससुराल वालों को भी संभाला, और सबसे बड़ी बात कि आपने तो अपनी सौतेन के बेटे को भी संभाला। जो औरत इतने सारे लोगों को संभाल सकती है, वो क्या आधे लीटर दूध का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं संभाल सकती? और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि सबका ख्याल रखते रखते आप खुद ही बीमार पड़ जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी हो रहा है वो ऐसे नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए ये जानते हुए कि दूध कहाँ रखा जाता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब क्या आंसू नहीं देखे जाता है मुझसे, इसलिए सोचता हूँ कि कुछ भी करके आपको चुप करा दूं। अब अगर हम ही लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे तो बाहर वाले हम ही लोगों पे थू थू करेंगे। और ये इतना संवेदनशील मामला है, इसको हमको, तुमको, बल्कि पूरे परिवार वालों को एक साथ मिल के समझना है। बात समझ रहे हो भैया? मान लो किसी पत्थर के नीचे हमारा हाथ आ जाए तो समझदारी इसमें नहीं है कि हम अपना हाथ झट से खींच लें, अरे हाथ तो चोटिल हो जाएगा। समझदारी इसमें है कि हम धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकाल लें। बात समझ रहे हो? तो भैया हम तुम्हारे जीजा हैं, हमारे लायक जो जैसे जब जहां जरूरत हो हमको बताना, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ हैं। भैया जितनी बुद्धि है हमारे पास उतनी तो मदद कर ही सकते हैं। अरे जीजा जी बस ठीक है सब, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। अरे अरविंद भैया वो अपने यार जिज्जी वाले मामले हमको माफ कर देना। पता नहीं कौन सा भूत हमसे सवार हो गया, हम मारा पीटी भूत पर आए, और जब तुम लोग आए तुम लोगों से बदतमीजी की, बड़ी शर्मिंदगी होती। छोड़िए ना जीजा जी, छोड़िए। अभी तो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमको। अभी आपने कहा पुरानी बातों पे मिट्टी डालना चाहिए, आप ये पुरानी बातों पे मिट्टी डालें। एक बात समझाओ मुझे, स्कूल में बच्चों को यही सब पढ़ाती हो तुम? समझ में नहीं आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रही हूं। एक बार पहले भी समझा चुकी हो तुम्हें, बच्चों के साथ ऐसी हरकतें मत करो तुम। आस्था नुपुर बच्चे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे कि तुम कृष्णा के खिलाफ उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या कर रही हो। क्या मतलब? हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हम। अच्छा, तुम अच्छे से समझ रही हो महुआ। मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाहती हूँ कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, कृष्णा, आस्था और नुपुर, इन तीनों में से किसी को भी मैं खुद से अलग नहीं होने दूंगी। अब तो ठीक है, हमने कुछ बोला है क्या? और कृष्णा का हमसे क्या लेना देना?
भाड़ में जाए वो, मरे जाकर, हमें कोई परवाह नहीं है। मरने की बात आज की है, दोबारा मत करना। अब तो करेंगे। कृष्णा मरे जाकर चुप हो जाओ। नहीं चुप होंगे, बोलेंगे हम, कृष्णा मरे जा। हम माँ बेटी हैं, एक दूसरे की बात माने ना माने, लेकिन एक हेल्थी डिस्कशन तो कर सकते हैं ना। बेटा डिस्कशन से ही भाग जाएंगे तो किसी डिसीजन तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ? और तुम एक बात समझ लो आस्था, अपनों से अपनों को नाराज होने का, रूठने का हक जरूर है, लेकिन अपनों को छोड़कर भागने का हक नहीं है। किसी को नहीं। चलो तुम जरूर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस भी करने हैं, उसके बाद देखती हूँ तुम्हारे लिए क्या नाश्ता बना पाऊंगी। मतलब अभी जल्दी जल्दी में तुम लोगों का फेवरेट क्या बना पाऊंगी देखना पड़ेगा ना। कृष्णा, हमारे इस घर की परंपरा है, जब भी कोई किसी नई शुरुआत के लिए निकलता है ना, तो आशीर्वाद के रूप में भगवान के चरणों की ये भभूत उसके माथे पर लगाई जाती है। एहसासों में हरदम ये होता है जादू, पहचान लेते हैं हम अपनों की खुशबू। हरगिज ये दिल नहीं दर्द बिल्कुल सहे, अपना खून जब भी दूजे तन से बहे, जाए ना जान संभाली, जाए ना जान संभाली, पहचान खुश रहो, है खून, खूब तरक्की करो बेटा। खून की आशीर्वाद के लिए थैंक यू, पर बड़े मालिक और बाकी सबका कहना है कि मेरी वजह से इस घर की मान मर्यादा बदनाम हो रही है, तो मैं इस घर का नाम कैसे रोशन कर सकता हूँ? मुझे तो इसका हक भी नहीं दिया है। और सच पूछिए तो मुझे ये हक चाहिए भी नहीं, बस अपनी माँ और अपनी दूसरी माँ का सपना पूरा कर सकूं, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा आप। अरे दामाद जी कहाँ घूम रहे हैं आप? आपको तो आराम करना चाहिए। अरे बाबूजी थोड़ा चलेंगे फिरेंगे तभी सही रहेगा। कामनी एक कप चाय हमको भी पिला दो। हाँ पिलाते हैं। ये क्या बाबूजी, आप अभी तक खुद ही यहाँ पे लेके बैठे देख रहे हैं, दिया नहीं है सौदा रानी को? अरे कामनी तुम कैसी बातें करती हो? बाबूजी इस घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्गों की अपनी मर्यादाएं होती हैं। भाई अगर उनको लगेगा सही समय देखकर कि बिल यशोदा को देना चाहिए तो दे देंगे, मान लो उनको लगा कि नहीं देना है तो नहीं देंगे। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारा क्या लेना देना इस मामले से। 75 बार तुमको समझाया है कि ऐसे चलती हुई बस में कूद के ना चढ़ा करो। अरे जब कोई चीज नहीं पता है तो काहे बैठ करके यहाँ इंटरफेयर कर रहे हो? अरे जाने तुम। ठीक है नहीं पता है हमको, लेकिन हम एक बात बता दें, बाबूजी बहुत समझदार आदमी हैं और अपने हिसाब से जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। लेकिन हम कहते हैं सब करने की जरूरत क्या है?
भगवान करे यशोदा रानी को नौकरी ना मिले। इस पिलास से बत्ती काटने का जो सुकून मिलेगा ना, हाँ 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 हाँ, हम किसी को नहीं बता सकते। बत्ती तो हम ही काटेंगे यशोदा, और तुम्हारे जीवन में अंधेरा भी हम ही लाएंगे। आपके लिए नहीं होगा, पर ये बच्चे इस उम्र में अपने आसपास के वातावरण से सबसे ज्यादा सीखते हैं, और आप उनके आसपास रहेंगे और आपके बारे में ये सब देखेंगे सुनेंगे तो बच्चों का आइडियल फैमिली स्ट्रक्चर से भरोसा ही उठ जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको ऐसा ही होगा, नहीं तो आप अपने बच्चों के स्कूल में नौकरी करने के लिए क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको पता है वहां आपकी कहानी सब जानते हैं। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम्स हर फैमिली में होते हैं, हर इंसान के होते हैं, वैसे मेरे भी है। मेरे घर के प्रॉब्लम्स हैं, घर तक ही रहेंगे। इस बात को इतना तूल देने की क्या जरूरत है? जी सर। मैडम को पहचानते हो? जी सर। बताओ इनके बारे में। वो सर, खुलकर बताओ, घबराओ मत, जो जानते हो बताओ। इनके घर के किस्से तो हर नुक्कड़ पर सुनने को मिलते हैं। ये यशोदा गुप्ता है, अशोक गुप्ता की वाइफ, जो इन्हें और इनके बच्चों को छोड़कर, बाकी तो सर अब। बस ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। सुना आपने? और आपको लगता है मैं तूल दे रहा हूँ? आपके घर की कहानी तो हमारे स्कूल का पियोन तक जानता है, और किसी के घर की बातें जब इस तरह समाज में फैल जाती हैं तो तमाशा बन जाती हैं। देखिए, आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर जब आप इस स्कूल में हमारे बच्चों के इतना करीब रहेंगी तो हमें तो सोचना पड़ेगा ना मैडम। आई अंडरस्टैंड सर, गलती आपकी नहीं है। मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया तो और किसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं? देखिए मैडम, एक औरत ही एक मर्द को बांध के रखती है। आप समझ रही हैं ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? समझ रही हूँ सर। समझ रही हूँ कि एक मर्द दूसरे मर्द की गलती एक औरत पे थोपने की कोशिश किस तरह कर रहा है। नहीं, गलती आपकी नहीं है, आप एक मर्द है ना, जैसा चाहे सोच सकते हैं आप। काश आपने एक औरत बनकर सोचने की कोशिश की होती। देखिए, गुड डे सर। बाबूजी, फैसला आपका है, परिणाम भी आप ही बताइए। ये लीजिए, काट दीजिए पत्ती, और इस विश्वास के साथ में काटिएगा कि जब यशोदा और उनके बच्चियों के कमरे में अंधेरा होगा ना, तो उजाला करने के लिए कहीं से भी आपके बेटे अशोक को आना पड़ेगा। काट दीजिए। अरे बाबूजी, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हैं? समझ रहे हैं हम बाबूजी, आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है ना, हमें सब समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि जो अपने बेटे से गुस्सा होकर के हमारे बाबूजी यहाँ बैठे हैं, उनके अंदर अपनी बहू को प्यार करने वाले एक ससुर की आत्मा भी है, जो अंदर ही अंदर कचोट रही है, जो परमिशन नहीं दे रही है ये काम करने के लिए। लेकिन बाबूजी, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा अशोक वापस लौट करके आए, तो ये करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो बस कुछ भी बोलती रहती है।
अब बिजली तो कटेगी मालती। हमने सुबह ही चेतावनी दी थी और दिन भर का समय भी दिया था कि शाम तक हमें पैसे मिल जाएं। अब वो पैसे नहीं लेकर आई है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। आप हमारी बात तो सुनिए अशोक के बाबूजी। मैडम जी आप परेशान मत होइए, अगर तार कट सकती है तो फिर से जुड़ भी सकती है। मैं अभी जोड़ कर आता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कृष्णा, ये बात सिर्फ तार काटने और जोड़ने की है। नहीं, जानते हो ना तुम, उन्होंने जो किया हमारे साथ किया, लेकिन अब इसके बदले उनको जवाब देने के हिसाब से हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। ये क्या बात हुई मैडम जी? अब तो बात बात पर मुझसे कहती हैं कि मैं तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। तुम्हारी माँ को भी अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन अब के खुद के हक की लड़ाई की बात आई है, तब आप मुझसे कह रही हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्या बड़ी बेबी अन्नूपुर को यह हक नहीं है कि वो अपने ही घर में खुशी से रोशनी में रहे? और अगर आप ये लड़ाई नहीं लड़ेंगी, तीनों को एक बात समझाती हूँ, इस बात को लेसन की तरह हमेशा याद रखना, ओके? तो आज हमारी जिंदगी में ये जो अंधेरा हुआ है, इसे जिंदगी में अचानक आने वाली मुसीबतों की तरह समझो, प्रॉब्लम्स की तरह। ये मुसीबतें है ना, कभी भी आ जाती है अचानक से, बिना बताए। तो हर बार अपना आपा खोकर इन मुसीबतों से लड़ने नहीं चल पड़ना चाहिए, और ना ही तुरंत इनके सामने हार मान लेनी चाहिए, समझी? मुसीबत आती है तो उसका हल भी आता है, प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आता है। मैं जानती हूँ आस्था कि कृष्णा का यहाँ रहना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, उसे जीतने के लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहती हूँ। पापा है ना, पापा एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हम इंसान ना हमेशा जिंदगी से बस सब कुछ मीठा चाहते हैं, बस मीठा मीठा, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। असलियत में कई बार जिंदगी मीठे की जगह हमारी तरफ एक नींबू फेंक देती है, खट्टा, एकदम खट्टा। तो फिर ऐसे समय पे क्या करें, समझी? नहीं। क्या करें? ऐसे समय पे उस नींबू की शिकंजी बनाकर हम पी जाए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे हम। हम मां बनने वाले हैं। क्या? हाँ, अरे ये देखिए ना, ये देखिए, पता है डॉक्टर ने हमसे कहा था कि अगर कुछ भी लक्षण दिखे ना तो तुरंत टेस्ट करना। देखिए सब 3 बार किया हमने, तीनों पॉजिटिव आए हैं। अरविंद, हम मां बनने वाले हैं और हम बाप बनने वाले हैं। महुआ, तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है, तुम्हें बता नहीं सकते। हम कैसे समझे, हम तुम्हें क्या अपील कर रहे हैं हम? अरविंद, हम भी बहुत खुश हैं, हम भी इस खुशी का इंतजार कब से कर रहे थे, और देखिए हम भी। थैंक यू महुआ। सॉरी
आओ तुम बैठो ना। नहीं नहीं, सुनो, आज हम आपसे एक बात कहेंगे। आपने हमेशा एक बेटे के रूप में घर वालों की साइड ली है, हमने वो भी बर्दाश्त किया। आपने हमारे साथ पति धर्म नहीं निभाया, बल्कि भाभी के साथ देवर का धर्म निभाया, हमने वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन अरविंद, अब आपको हमारे और हमारे बच्चे के लिए ना हम दोनों की साइड रहना पड़ेगा। महुआ, इतनी बड़ी खुशी की बात है, घर के आधे हिस्से में अंधेरा रहेगा, ये सही है क्या? अरविंद, आप सिर्फ अपने इस हिस्से में आने वाले उजाले की फिक्र करिए ना। और अगर आपने अब भाभी के कमरे की तार सही की ना, तो ये याद रखिएगा। अरे वाह मास्टरनी, तुमने तो कमाल कर दिया है। अच्छा, उसने कमाल कर दिया। भाई साले साहब को भी बधाई दो। ये लो महुआ। रुको, चार कदम पीछे जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप? सुना नहीं तुमने? 4 कदम पीछे जाओ यशोदा। हमारी गर्भवती बहू से तुम 4 कदम पीछे ही रहो।